शिक्षा में कविता का भी अपने आप बहुत बड़ा योगदान है। हिंदी भाषा हो, अंग्रेजी भाषा हो या आम जन की भाषा हो, बात गद्य में कही जाए और पद्य में कही जाए बहुत अंतर होता है। गद्य भी प्रभावशाली होता है लेकिन पद्य और ज्यादा प्रभावशाली होता है। तो मैं कवि कुल के परिवार से संपर्क रखने वाले, जिनको अभी उत्तर प्रदेश साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है, मेरे भाई राष्ट्रवादी कवि के तौर पर पूरे देश में पहचान रखने वाले आचार्य नीरज शास्त्री से अनुरोध करूंगा कि आप अपने विचार प्रकट करें। आदरणीय नीरज शास्त्री। परम श्रद्धेय मां वीणा पाणी के चरणार बिंदों में कोट कोट नमन करते हुए मंचासीन परम श्रद्धेय श्री राजीव सक्सेना जी, मेरे भाई आदरणीय श्री मुकेश शर्मा जी, बड़े भाई डॉक्टर दीपक गोस्वामी जी, अन्य सभी मंचासीन पदाधिकारी वृंद और डीटीएस के सभी पदाधिकारी और सदस्य वृंद, साथ ही सभागार में उपस्थित सभी शिक्षाविद, सर्वप्रथम मैं आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि आज इस कार्यक्रम में आप सब लोगों की उपस्थिति और गरिमा के बीच मैं यहाँ उपस्थित हूँ। आप सबका प्यार कहीं ना कहीं मुझे खींच लाया है यहाँ। तो सबसे पहले कहना चाहूंगा कि अपनी मेरी अभिव्यक्ति है कि घर घर में हर मानव कवि हो, कवियों का युग आए प्यारा, आओ हम कोशिश कर देखें, कवियों का हो देश हमारा, काव्य प्रेम जागे हर दिल में, काव्य सफल हो सदा हमारा। आज डीटीएस सम्मेलन की वेला में अभिनंदन है आज तुम्हारा, अभिनंदन है आज तुम्हारा। साथियों, जैसा कि मुझे आदेश हुआ है बोलने के लिए, मेरे बारे में बताया गया कि कविकुल से मैं ताल्लुक रखता हूँ, ये सत्य है। कई पीढ़ियों से मैं एक साहित्यिक परिवार का ऋणी हूँ। मेरे दादाजी, मेरे पिताजी, मेरे ताऊ जी, मैं और आने वाले क्रम में मेरे बच्चे भी साहित्य से जुड़े हैं। और ये साहित्य से जुड़ाव क्यों हुआ, सबसे पहले मैं इसकी बात करना चाहूंगा। कहीं ना कहीं बाल मन जो होता है वो कल्पनाओं से जुड़ाव रखता है। बाल मन की जो कल्पनाएं होती हैं वे एक बच्चे को कभी वैज्ञानिक बनाती हैं, तो कभी संगीतकार बनाती हैं, कभी उसे चित्रकार, कभी मूर्तकार और कभी उसे डॉक्टर, इंजीनियर बना देती हैं। मैंने अपने परिवार में जब देखा था कि काव्य संगोष्ठियां होती थी, कवि सम्मेलन होते थे, बड़े बड़े लेखक और कवि मेरे घर में जब आते थे, तो मुझे भी लगता था कि ये जो होता है ये मैं क्यों नहीं करता। 10 वर्ष की उम्र में एक दिन डायरी कलम लेकर के जब मैं बैठा और अचानक एक बहुत बड़े साहित्यकार ने मुझे पूछा, बेटा आप क्या कर रहे हैं? और मैंने अनायास कह दिया था मैं कविता लिख रहा हूं। उनका उत्तर मुझे मिला कि अगर आप कविता लिख लेंगे तो बेटा हमें कौन पूछेगा, कविता लिखना बच्चों का खेल नहीं होता। वो बात चुप गई। परिणाम ये हुआ, पहली कविता उसी दिन लिखी, और जो कविता जो 4 पंक्तियां अभी मैंने पढ़ी थी, ये वही कविता है जिसे मैंने तब सुनाया पहली बार, और तब से मेरे कविता का सफर चला। मैंने कविता को अलग अलग दृष्टिकोण से देखा। क्यों देखा, उसका एक बहुत बड़ा कारण ये रहा कि जो कविताएं पढ़ी गई थी वो या तो स्वर्गीय द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी की कविताएं थी, श्रीधर पाठक जी की कविताएं थी, रामधारी सिंह दिनकर जी की कविताएं थी। चांद का कुर्ता आज भी लोगों की जुबान पर है। वो जो कविताएं थी, वो कविताएं कहीं ना कहीं हमें एक सोच देती थी, हमारी जो कल्पना की उड़ान थी उसे और पंख लगा देती थी, और हम शायद आसमान छू लेने के लिए आतुर हो जाते थे। हमारी पीढ़ी में और आज की पीढ़ी में एक अंतर ही आया। अभी आदरणीय कह रहे थे कि तकनीकी 2040 के बाद 22वीं या 23वीं सदी में बड़ी घातक हो जाएगी। जो बात उन्होंने कही थी अक्षरशः सत्य है। क्यों? सबसे बड़ा कारण क्या है कि हमारी जो नई पीढ़ी है, हमारे आज के जो बच्चे हैं, उन बच्चों में वो
कला के प्रति जो रुझान था, जो कल्पना की उड़ान थी, वो समाप्त होने लगी है। वो कहीं ना कहीं वीडियो गेम से, कहीं ना कहीं वो किसी कंप्यूटर गेम से जुड़कर रह गया है। आज वो उतना सोच नहीं पाता। देखिए, दो बातें हैं जिन पर मैं जरूर चर्चा करना चाहूंगा, क्योंकि यहाँ मातृशक्ति भी है। मैं ये बता देना चाहता हूँ, स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि किसी भी बच्चे की पहली पाठशाला माँ की गोद होती है। और संस्कार का बीजारोपण, अभी जब संस्कार की बात हुई थी, संस्कार का जो बीजारोपण होता है वो माँ की कोख से हो जाता है। ये सत्य को हमें से कोई नहीं भुला सकता कि महाभारत काल में अर्जुन जब सुभद्रा को एक कहानी सुना रहे थे, और उस कहानी को सुनाते हुए उन्होंने कहा कि किस तरह चक्रव्यूह को बनाया जाता है, चक्रव्यूह की रचना कैसे होती है और कैसे उसे तोड़ा जाता है। इस पूरी बात को जब वो कर रहे थे तो सुभद्रा ने केवल इतना सुना कि चक्रव्यूह रचा कैसे जाता है, लेकिन उस चक्रव्यूह को तोड़कर उसके बाहर कैसे आते हैं, ये सुनने से पहले ही सो गई। परिणाम ये हुआ, अभिमन्यु चक्रव्यूह की रचना को तो सीखा, लेकिन चक्रव्यूह से बाहर आना नहीं सीखा। आज यही स्थिति है। हमारी माताएं, हमारी बहनें कहीं ना कहीं टेलीविजन के संपर्क में ज्यादा हैं। कलर्स और स्टार प्लस, ये दो चैनल इतने अच्छे चैनल हैं कि इन चैनलों ने भारत का पूरा सोचने का तरीका बदल दिया है। हमारे परिवारों के दृष्टिकोण बदल गए हैं। हम पहले एक कमरे में रहा करते थे, और एक कमरे में रहने के बाद हम सब लोग एक दूसरे के प्रति बहुत सारी भावनाएं रखते थे, लेकिन आज हम अलग कमरे में रहते हैं।